दोस्तों नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल पर आज कवियों की टोली इकट्ठी हुई है और कार्यक्रम का नाम है बुरा न मानो होली है। तो होली मस्ती का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है और सारे मन के भेद भुला देने का त्योहार है। महिलाएं हर क्षेत्र में आ गई, सेना में चली गई, विमान उड़ा रही, अंतरिक्ष में चली गई, पुलिस में, डॉक्टर, हर क्षेत्र में महिलाएं कविता भी कर रही। केवल एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक भी महिला आपको नहीं मिलेगी और वो है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना थोड़ी। अब जिनके घरों में लगी हुई है वही ताली बजा रहे। तो ये महिलाएं आगे जा रही हैं। नारी सशक्तिकरण हमेशा देश में चलता रहता है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक और ग्राम सभा तक महिलाओं का जलवा है। तो यहाँ भी एक महिला स्वर को प्रतिनिधित्व करती हैं, बलजीत कौर तन्हा। ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, सल्फास की गोली है और चूस के खानी। जोरदार तालियों से स्वागत करें बलजीत कौर तन्हा। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। जोगी जी ने जो बात कही उसी का अगर आप कहें तो मैं इन्हें जवाब दूं। जोगी जी ने कहा कि एक ही क्षेत्र है जहां महिलाएं नहीं होती, यानी दमकल विभाग। हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम महिलाओं का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। लेकिन इसकी असलियत मैं बताती हूं। अनिल जी हरियाणा के हैं और ये महिलाएं दमकल विभाग में क्यों नहीं है, इसका कारण हरियाणा के लोग हैं। उसका मैं आपको बताती हूँ रीजन, बहुत बड़ी सच्चाई। और सिर्फ मैंने ही बताई है दुनिया में कि हरियाणा में दमकल विभाग में भी महिलाएं थीं। एक बहुत बड़ी इमारत में आग लगी, वहां एक बुजुर्ग ताऊ फंस गए सबसे ऊपर की इमारत पर। महिला पहुंची अपना फायर प्रूफ सूट पहनकर, गई, बोली ताऊ जी आपको बचाने आई हूं, और उसने अपना जो हेलमेट था ऊपर से वो उतारा। अब हरियाणा का ताऊ तो आपको पता है कैसे होते हैं। बोले छोरी इस आग ते तो तू बचा लेगी, तन्ने देख के मारे कालजा में आग लग गई। उस आग ते कौन बचाएगा। तो उस दिन से महिलाओं को इसलिए नहीं रखा जाता कि ये भौतिक आग से बचा लेती हैं पर दिल में दूसरी आग लगा देती हैं। तो ये बुरा ना मानो होली है तो ठीक है, बुरा ना मानो होली है। बहुत से लोग बैठे हैं जो राजनीति की बात करते हैं। मैं राजनीति की बात ही नहीं करती, अपने पति बहुत हैं बात करने को। अब आप बताओ राजनीति की क्या बात करूं। मैं उस दिन गुड़गांव से चली, मोदी जी काबुल से चले। मैं धौला कुआं नहीं पहुंची, मोदी जी लाहौर पहुंच गए। और मैं ट्रैफिक जाम में नोएडा तक नहीं आई, मोदी जी वापस हिंदुस्तान आ गए। तो इसलिए मैंने तो बात करनी छोड़ दी राजनीति की। अपने सरदार जी बहुत हैं, आंख खोलो सामने सरदार जी। मैं तो सामने सरदार जी। अच्छा, एक हमारा ही खानदान है कि हम मौत पर भी हंस लेते हैं। और बुरा ना मानो होली है। होली की शुभकामनाओं के साथ अपने घर की बात शुरू करती हूँ। स्कूल में टीचर हूँ। एक दिन घर गई तो देखा एक पड़ोसी की पत्नी गुजर गई थी। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई क्यों नहीं अफसोस कराए। बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। अच्छा, होली के दिन मेरे पति बहुत खुश होते हैं। दो पंक्तियां सुनिए कि होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब कमबख्त चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। क्या बात है, बहुत अच्छी। अच्छा, हमारी लड़ाई भी अद्भुत है। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूं ऐसी पत्नी से, मुझे उठा ले। मैं कौन सी कम थी। मैं बोली हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन तो छोड़ दे, पत्नी की लगा ले। लेकिन एक बात कहती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं।
हम दोनों एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कोई नहीं जो दूसरों को हंसाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी हरियाणा की बात कर रहे थे अनिल जी, तो बच्चों को मैं भी पढ़ाती हूँ और हकीकत कह रही हूँ। जो अनिल जी ने बात कही कि तनाव वाकई पेपरों में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी 3 घंटे का पेपर आपके व्यक्तित्व को नहीं आंक सकता, ये जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन हरियाणा की जो मस्ती है, उसने दिल्ली के एक बच्चे को आत्महत्या करने से बचा लिया। और जोगी जी, एक हरियाणा का बच्चा और एक दिल्ली का बच्चा, दोनों दोस्त, और दोनों की 10वीं में कंपार्टमेंट आ गई संपूरक। अब जो दिल्ली के बच्चों का हाल है आपको पता है, बैठ गया, छत पर गया, दोस्त आ गया हरियाणा वाला, बोला क्या हुआ? बोला कंपार्टमेंट आ गई, डांट पड़ेगी, क्या मुंह दिखाऊंगा, सोच रहा हूं आत्महत्या कर लूं। अब हरियाणा वाले ने कंधे पे हाथ रखा और क्या कहा? हरियाणा वाला बोला ना भाई, कभी ऐसा ना करिए। बोला क्यों? बोला अगले जन्म में नर्सरी से 10वीं तक फिर पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे। भाई वाह वाह। मैंने एक कविता लिखी है जो मेरी आप गुजरी है, वो है तो मेरा दर्द, पर लोग उस पर हंसते हैं। क्या बात। कि मेरी माँ एक प्रिंसिपल थी और ग्वालियर की मैं हूँ। तो क्या होता था कि पुराने जमाने में, जबकि मैं बात कर रही हूँ कि प्रिंसिपल की बेटी होती थी तो लोग गुरु की बेटी को किस नजर से देखते थे, तो वहां से वो पंक्तियां मैंने एक कविता बनाई है, आप तक पहुंचाती हूँ। कि प्रिंसिपल की बेटी होने की मैंने बहुत बड़ी सजा पाई, प्रिंसिपल की बेटी होने की मैंने बहुत बड़ी सजा पाई, सारी जवानी गुजर गई, मोहब्बत नहीं कर पाई। क्या बात है, बहुत अच्छे। बढ़िया, दर्द तो है, दर्द तो है ना? कि प्रिंसिपल की बेटी होने की मैंने बहुत बड़ी सजा पाई, सारी जवानी गुजर गई, मोहब्बत नहीं कर पाई। ऐसा नहीं कि मुझ लैला पर मरने कोई मजनू नहीं आता था। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाबा लोगों का बढ़िया काम है। मैंने एक दिन क्लास में पूछ लिया, हरियाणा के बच्चों को पढ़ा रही थी, मैंने कहा बेटे आपको इतिहास पता है? बोले सब पता है। मैंने कहा बताइए बापूजी कौन थे और वो जेल क्यों गए? अब मैं तो महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन हरियाणा के बच्चे का जवाब था। मैंने पूछा बापूजी कौन थे, जेल क्यों गए? बोले जी बापूजी आसाराम बापू थे और लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए। तो अब जब हमारे बुजुर्ग ऐसे होंगे, बाबा लोग हो जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। अगला नाम आप ही का जाने वाला है शायद, लेकिन बुरा न मानो, होली है। उनका जो हर्ष उल्लास मुझे आनंदित कर रहा है। यस, बाबा जी को तो आप मजनू बना लो, चाहे तिहाड़ करवा दो। बस ठीक है, यही तो किस्मत का रोना है ना मेरा। कि ऐसा नहीं कि मुझ लैला पर मरने कोई मजनू नहीं आता था, पर जो प्रिंसिपल के चेले होते थे वो उनसे पिट जाता था। एक दिन मेरी शादी के बाद बैठी थी हम कुछ दोस्तों और सखियों की टोली। उस टोली में सबने अपनी मोहब्बत की दास्तान खोली, पर मेरे साथ तो कोई हादसा नहीं हुआ था। मैं बहुत उदास होकर बोली कि आशिकी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर मैंने तो मनहूस किस्मत पाई। मुझे तो किसी आशिक ने अपनी मोहब्बत नहीं जताई, इश्क के चिड़ी तोते भी नहीं पता लगे, अपनी तो सीधी कर दी गई सगाई। इतना सुनकर एक दोस्त बोला कि ऐसा नहीं कि तेरे पीछे कोई मजनू नहीं आता था, पर हम मौजूद थे ना, वो हमसे पिट जाता था। और एक तेरा दीवाना तो हाथ तुड़वाकर इतना पिटा, पर फिर भी जागरण में तेरा पीछा करने से नहीं हटा। पहले जमाने में यही होता था, जागरण, मोबाइल तो होते नहीं थे। बोला हाथ तुड़वाकर भी, पिटकर भी जागरण में तेरे पीछे आने से नहीं हटा। बोले कि हमने उसकी आशिकी का मचान उखड़वा दिया और फिर तेरे पीछे आने के कारण इतना पीटा कि पैर पर भी प्लास्टर चढ़वा दिया। ये सुनकर मैंने उसमें 2-4 धौल जमाई और कहा नास पीटो कमबख्तों, तुमने मुझसे क्यों दुश्मनी निभाई? तुम्हारे ही कारण देख न सकी कोई आशिक अपना, सीधे डोली में मेरे को कर दी गई विदाई। और तो और मुझे उस जमाने की अपनी एक घटना याद आई। देखिए तब हम क्या किया करते थे, छत पर पढ़ाई किया करते थे। अगर आप लोगों को याद हो कि जब एग्जाम होते थे तो हमें छत पर एक लाइट लगाकर पढ़ने के लिए बिठाया जाता था। तो देखिए घटना कहाँ जुड़ी
कि इतना सुनकर मुझे अपने जमाने की एक घटना याद आई। जब छत पर हम बैठकर किया करते थे पढ़ाई, अचानक पास की छत से फुसफुसाहट की आवाज आई। छिछ, छिछ। ये आवाज सुनकर मैंने अपनी खोपड़ी घुमाई, देखा सामने वाली छत पर एक लड़का धीरे से फुसफुसा रहा था, मुझसे इशारों में बतिया रहा था। मेरी माँ या भाई आसपास तो नहीं है, ये पूछना चाह रहा था। ये सब देखकर मेरी बाँछें खिली, क्योंकि जवान थी। ये सब देखकर मेरी बाँछें खिली। आज छत पर वो अकेला था, मैं भी अकेली मिली। मैंने कोई नहीं है आसपास, ज्यों ही नामे सिर हिलाया, उसने एक कागज उठाया, उस पर कलम चलाया और पत्थर में उस कागज को लपेटा और मेरी छत पर उछाला। जरा सोचिए कितना धड़का होगा मेरा दिल जब मैंने अपना पहला वो प्रेम पत्र संभाला। लेकिन उस मोहब्बत के पहले प्रेम पत्र के जो लिखे अल्फाज थे, जो उसने लिखकर मुझ तक पहुंचाया, बस उसने हार्ट अटैक नहीं किया, बस मुझे था बचाया। उसमें लिखा था, बता दे बहना अगर माँ ने कोई प्रश्न पत्र का प्रश्न महत्वपूर्ण है बताया। क्योंकि माँ प्रिंसिपल थी, तो वो पूछ रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो बता दे। मैंने वो पढ़कर ना में सिर हिलाया, पर वो मेरे अंदर के दर्द को नहीं समझ पाया, क्योंकि मैंने अपनी तो मोहब्बत के पहले प्रेम पत्र का रोमांच था लुटाया। मुझे रोता और उदास देखकर वो मुझे प्यार से समझाने लगा, बोला अच्छे बच्चे भला क्यों रुलाई करते हैं, चल बैठ जा पढ़ने, हम तो अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो चीज शादी से पहले ग्वालियर में नहीं मिली, वो दिल्ली में आकर बस में, सड़कों पे, जगह जगह बहुतायत में मिली। वो दिल्ली आकर बस में, सड़कों पर बहुतायत में मिली। यहाँ तो हर दूसरा मिलने वाला शख्स अपनी मोहब्बत जताता था, पर शादी के बाद औरत अपने पति के सिवा किसी को नहीं चाहती, शायद वो ये भूल जाता था। और होली का पर्व है, हंसते हंसाते अगर आदेश हो तो मैं एक संदेश की 4-6 पंक्तियां पढ़कर मैं इजाजत लूंगी। हंसने की बहुत लंबी चौड़ी हम बातें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा संदेश, क्योंकि पीछे महिला सशक्तिकरण भी गया, महिला दिवस हमने मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो बेटियों की भी बात होती है, महिलाओं की भी बात होती है। तो मैं एक बहुत साधारण सी कविता, साधारण भाषा में, पिछले कुछ समय पहले हमने वैलेंटाइन डे मनाया, और वैलेंटाइन डे अकेला नहीं आता, आप सब तो मुझसे ज्यादा जानते हैं कितने सारे दिन साथ लाता है। मेरे बच्चे सोकर उठे, बोले मम्मा आज चॉकलेट डे है, हम बहुत सारी चॉकलेट लाएंगे। अगले दिन उठे, बोले आज बहुत सारे पैसे दे दो। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत सारे टेडी बियर लाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले चाचा को देंगे, ताऊ जी को देंगे, डैडी को देंगे, दादी को देंगे, सबको देंगे। तो उस दिन मेरी कविता ने एक ने जन्म लिया, जो प्रतीक के माध्यम से हमने बात कही कि टेडी बियर क्या है, एक तोहफा। तो वो कविता आपके सामने रख रही हूं कि उस दिन टेडी बियर डे वाले दिन क्या हुआ कि पापा ने अपनी बेटी को फोन घुमाया। पापा ने अपनी बेटी को फोन घुमाया और कहा, बिटिया देखना चाहता हूं तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बिटिया बोली, पापा बेशक बदल गया जमाना। बिटिया बोली, पापा बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया के पापा को बतलाना, हम बेटियां भी चाहती हैं हर आंगन में खिलखिलाना, कभी कोई पापा अपनी बेटी को गर्भ में मत मिटाना, बेशक हमें टेडी बियर मत दिलाना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब पापा ने अपने बेटे को फोन घुमाया। देखिए टीनेजर बच्चे, जो जवान बच्चे हैं हमारे नौजवान, वो क्या चाहते हैं। अब पापा ने अपने बेटे को फोन घुमाया और कहा, चाहता हूं तेरा अच्छा पापा बन जाना, तू ही बता दे तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बेटा बोला, पापा बेशक बदल गया जमाना। बेटा बोला, पापा बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया के पापा को बताना, जिस सीट पर बैठे हो, जिस ओहदे पर बैठे हो, उसे ईमानदारी से निभाना, स्टिंग ऑपरेशन का है जमाना, भ्रष्टाचार करते कभी टीवी में नजर मत आना, बेशक हमें महंगा तोहफा कभी मत दिलाना। वाह वाह वाह।
अब पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया और कहा बाबा से पूछ कर बतलाना। अब पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को कहा कि बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बूढ़ी माँ बोली तेरे बाबा कहते हैं बेशक बदल गया जमाना। बूढ़ी माँ बोली तेरे बाबा कहते हैं बेशक बदल गया जमाना, भले ही तोहफे में टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों को समझाना, घर आंगन हो जाता है पुराना, इसे अपने प्यार से सजाना, माँ बाप के जीते जी आंगन में दीवार मत बनाना, बेशक टेडी बियर मत दिलाना। इसी के साथ आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं बलजीत कौर तन्हा की इस विदाई के लिए भी जोरदार तालियां हो। होली के दिन एक ऐसा संदेश उन्होंने दिया है जिसकी आवश्यकता हमारे समाज को है, हमारे देश को है, और बहुत सच्ची और अच्छी बातें उन्होंने की, प्यार की बहुत सारी बातें की। इधर जो लाल टोपी में लाल टीके के साथ बैठे हैं भाई अवधेश तिवारी, भावुक उनका नाम है, हास्य व्यंग के बहुत प्यारे कवि हैं, पंडित आदमी हैं। मैं बनारस गया तो दो पंडित आपस में लड़ रहे थे। मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो एक ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या। समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, कहां तनाव शुरू हो जाए, कहां झगड़ा शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए समय है हंसी का, ठिठोली का, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है बुरा न मानो। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें अवधेश तिवारी भावुक। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमन। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन। ये होली का शुभ अवसर है। इस पर जो है मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। होली की एक रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत है कि फागुन की मस्ती ले आए, फागुन की मस्ती ले आए, होली का पावन त्योहार, जन जन के मन को भाए, ऋतु बसंत की खुशी अपार। फागुन की मस्ती ले आए, होली का पावन त्योहार, जन जन के मन को भाए, ऋतु बसंत की खुशी अपार। कानों में मधुरस घोल रहे मीठे भागों की मधुर तान, कानों में मधुरस घोल रहे मीठे भागों की मधुर तान, नैनों में झिलमिल करते हैं मधुरिम सपनों की बन उड़ान। जोश और उत्साह भरे हर मन में होता प्रेम प्रसार, फागुन की मस्ती ले आए, होली का पावन त्योहार। जोश और उत्साह भरे हर मन में होता प्रेम प्रसार, भांग मिली ठंडाई पीकर। आप सबको पता है कि होली में लोग जब भांग पी लेते हैं तो कितने बुजुर्ग हो युवा हो जाते हैं, तो उन्हीं के लिए भांग मिली ठंडाई पीकर बाबा बनते देवर हैं, छेड़छाड़ का मौका ढूंढे दिखलाते सब तेवर हैं। जीजा साली देवर भाभी सब मिल लूटे मस्त बहार, फागुन की मस्ती ले आए, होली का पावन त्योहार। खूब बजाएं ढोल मजीरा, झूम झूम के गाएं कबीरा, मुखड़े पर हैं गुलाल मलते और उड़ाएं रंग अबीरा। प्यार का ये त्योहार निराला, प्यार का ये त्योहार निराला, रंगों की होती बौछार, फागुन की मस्ती ले आए, होली का पावन त्योहार। रंग अबीर गुलाल में रंगा, रंग अबीर गुलाल में रंगा, रंगोली सा सजा हुआ तन, गुझिया की मिठास हर दिल में झूम रहा प्रफुल्लित मन। लाल हरे बैगनी बसंती रंगों की छाई भरमार, फागुन की मस्ती ले आए, होली का पावन त्योहार। बाल युवा बूढ़े सब झूमे, बाल युवा बूढ़े सब झूमे, फूलों की खुशबू लेकर खुशियों के रंग में रंग दे,
प्रेम का आलिंगन देकर। जैसा आप सबको पता है कि होली में लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। दूसरी एक होलिका दहन हो नफरत का, भावुक बहे प्रेम की धार, फागुन की मस्ती ले आए होली का पावन त्योहार। आप सबको होली की एक बार पुनः बधाई। इसी के साथ जो है, अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने ऑड और इवन के फार्मूले पर जो है कुछ योजना चलाई थी, जिसमें क्या हुआ था कि ट्रैफिक तो कम हुआ ही था, और इसके साथ साथ जो है एक पति और पत्नी, जैसे मैं हूं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों लोग अलग अलग जाते थे, घर में भी समय नहीं मिल पाता था, एक दूसरे से कोई बात नहीं हो पाती थी। उस स्थिति में ये ऑड इवन का फार्मूला एक वरदान साबित हुआ और हम दोनों लोग साथ जाने लगे, एक गाड़ी से जाने लगे। और वहां पर क्या हुआ कि आपस में जो है जो समय मिलता था ट्रैफिक जाम पर या जहां पर भी, वहां पर हम लोग बैठ करके आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, बातें करते थे। तो उसी पर मेरी ये रचना है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है कि गाड़ी रखना दो चार प्रिय, गाड़ी रखना दो चार प्रिय, गाड़ी रखना दो चार प्रिय, मिलना होगा आसान प्रिय। गाड़ी रखना दो चार प्रिय, मिलना होगा आसान प्रिय। हम साथ साथ ही जाएंगे चाहे सम हो या विषम प्रिय। जब साथ रहेंगे हम दोनों कुछ मीठी बातें भी होंगी, मुख से निकले ना शब्द भले आंखों से ही मस्ती होगी। जो अवसर हाथ में आया है करना उसका उपयोग प्रिय, आए जाएंगे साथ साथ करना हमको सहयोग प्रिय। गाड़ी रखना दो चार प्रिय, मिलना होगा आसान प्रिय। साथ चलेंगे हम दोनों सम विषम नहीं दुर्भाग्य प्रिय, अपना होगा सौभाग्य प्रिय। हम अगल बगल में बैठेंगे, अपना होगा सौभाग्य प्रिय। तुम मुझे प्यार से देखोगी, मैं तुम्हें प्यार से देखूंगा। भीड़ भरी सड़कों पर भी, भीड़ भरी सड़कों पर भी मैं नहीं कभी भी चीखूंगा। जैसे सामने कुछ आ जाता, भीड़ होती है तो उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो लेकिन वहां हमारा ध्यान तो सामने होगा नहीं। उस स्थिति में क्या है कि भीड़ भरी सड़कों पर भी मैं नहीं किसी पर चीखूंगा। इंतजार की घड़ियां अब होंगी सुख से भरपूर प्रिय, इंतजार की घड़ियां भी अब होंगी सुख से भरपूर प्रिय। सुबह शाम अब हम संग में, ना जाम से होंगे बोर प्रिय। जाम में खड़े होने पर बहुत ज्यादा बोरियत होती थी, तो अब बोरियत नहीं होगी क्योंकि हम साथ होंगे। अपनी अपनी दिनचर्या से, क्या था, दोनों व्यस्त थे, कभी बात करने का मौका तो मिलता नहीं था। उस स्थिति में क्या है कि अपनी अपनी दिनचर्या से हम दोनों इतने त्रस्त रहे। तुम अपने आप में उलझी थी, मैं अपने काम में व्यस्त रहे। हम अपने काम में व्यस्त रहे, हम एक दूजे संग बैठेंगे, कुछ अपने मन की बात करेंगे। हम एक दूजे संग बैठेंगे, कुछ अपने मन की बात करेंगे। कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना, कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। केजरी हो या हो सिसोदिया, केजरी हो या हो सिसोदिया, हम अपने सुर में गाएंगे। हरी भरी रहे दिल्ली, इसलिए साथ में जाएंगे। वाह बात है, वाह वाह वाह। एक छोटी सी रचना, मैं कवि कैसे बना, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो है मतलब मेरी पत्नी को भी जो है कविताएं बहुत पसंद है, तो उन्होंने एक बार कहा, तभी से मैं कवि बन गया। तो उन्हीं के लिए कुछ पंक्तियां हैं, आप लोग सुने कि प्राण प्रिय ज्यों तुमको देखा, प्राण प्रिय ज्यों तुमको देखा, तुम्ही लगी जीवन का लेखा। जब से तेरा साथ मिला है, हम दोनों का हाथ मिला है, जब से जीवन में आई हो, खुशियां मन मन में छाई हो। तुमसे ही परिवार बना है, तुमसे ही परिवार बना है, तुम्ही लगी जीवन की रेखा, प्राण प्रिय ज्यों तुमको देखा। तुमसे मैं ना दूर रहूं, जो मन में है वही कहूं। हम मिलजुल रहते हैं वैसे, भारत पाक हैं लड़ते जैसे, बीच में उनके सीमा रेखा। प्राण प्रिय ज्यों तुमको देखा, प्राण प्रिय ज्यों तुमको देखा।
आप सबको होली की पुनः एक बार बधाई, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों ये सारी बातें आपको हंसाने के लिए थी, गुदगुदाने के लिए थी, क्योंकि प्रोग्राम का ही नाम है बुरा न मानो होली है। हम सब कभी होली के मौके पे ये कहते हैं, ये संदेश देते हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के इस शानदार जानदार ठाकों भरे कार्यक्रम में कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह।